आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर उतारे जाने के बाद 300 बरस तक अल्लाह के हया से आसमान की तरफ सर न उठाया। अगरचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के याद में बहुत ज्यादा गिरिया किया करते थे और इनके आंसू तमाम जमीन वालों के आंसुओं से ज्यादा हैं, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस कदर रोए कि आपके आंसू हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और तमाम जमीन वालों के आंसुओं से बढ़कर हो गया। इसके पीछे का वाकया दरअसल जन्नत में हुई वो लर्जिश थी जो हजरत आदम और उनके जोड़े ने शैतान के बहकावे में आकर की थी। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बनाया और सारे फरिश्तों को हजरत आदम को सजदा करने का हुक्म दिया। सारे फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया और हुक्म खुदावंदी बजा लाए, सिवाय इब्लीस के, जो हजरत आदम को तरजीह दिए जाने पर मुर्तद हुआ और काफिर हो गया और जन्नत से निकाला गया। वो इसका जिम्मेदार हजरत आदम को समझता था और वो हजरत आदम और उनके औलाद को क़यामत तक गुमराह करने का ऐद करता है। अल्लाह ने हजरत आदम को फरमाया कि ए आदम, तू और तेरा जोड़ा जन्नत में रहो, उससे जहां चाहो खाओ और उस पेड़ के पास ना जाना कि हद से बढ़ने वालों में होगे। ए हव्वा, बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उसने मुझे पैदा किया मेरे आसानी के लिए, तुम्हें पैदा किया। उसने हमें जन्नत में रखा और अपनी तमाम नेमतों से हमें माला माल किया। अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए कम है। जी मेरे सरताज, हम खुश नसीब हैं कि हमारा रब हम पर मेहरबान हुआ। हजरत आदम और हजरत हवा ऐसे ही जन्नत में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी शैतान उनके दिल में वसवसा डालता है। अल्लाह की कसम है ए आदम, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। तुम्हारी जिंदगी का क्या कहना, वाह वाह, तुम्हारा मकाम और मर्तबा, वाह वाह, मगर ये सब छिनने वाला है। खैर छोड़ो। नहीं नहीं, बताओ, चुप क्यों हो गए? क्या कहना चाहते हो? अब अगर तुम इतना इसरार करते हो तो चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। वो दरख्त देख रहे हो, वो शजरतुल खुल्द है, यानी हमेशा जिंदा रहने वाला दरख्त। जो इसके फल को खा ले वो हमेशा जिंदा रहेगा और ऐसी बादशाही पाए जो कभी न पुरानी हो। यूं ही जन्नत की नेमतों का मजा लेता रहेगा। तुम्हें इस दरख्त से इसलिए रोका गया है कि तुम हमेशा की जिंदगी से महरूम हो जाओ। मैं तो कहता हूं कि उस दरख्त का फल खा लो और जन्नत में अपना मकाम हमेशा के लिए बना लो। मगर हमारे रब ने तो हमें उस दरख्त से दूर रहने को कहा है। मैं अपने रब की नाफरमानी कैसे कर सकता हूं? मैं अपने रब को नाराज नहीं कर सकता। मैं कहाँ कह रहा हूं कि तुम हमेशा के लिए अपने रब की नाराजगी मोल लो, बल्कि तुम वो फल खाने के बाद जब तुम्हारा मकसद पूरा हो जाए तुम रब से माफी मांग लेना। वो तो बड़ा गफूर और रहीम है, तुम जानते ही हो, वो तुम्हें माफ कर देगा। बेशक मेरा रब बड़ा रहीम है, बख्शने वाला, मेहरबान है। और तुम अल्लाह की कसम खाकर कहते हो कि तुम मेरे खैर खवा हो। कोई अल्लाह की झूठी कसम क्यों कर खाएगा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और उस दरख्त से चंद फल खा लेते हैं। उनका फल खाना ही था कि अचानक जन्नत में हर तरफ एक खामोशी छा जाती है, मानो अल्लाह की नाफरमानी से पूरा जन्नत ही गमगीन हो गया था। हव्वा, हमसे बड़ी भूल हो गई। हमने उस दरख्त का फल खा लिया जिससे हमारे रब ने मना फरमाया था। देखो, हमारे जन्नती लिबास भी उतर गए हैं। जी आदम, शैतान ने हमें बहका दिया। अब हम अपने मालिक को क्या मुंह दिखाएंगे? वो तो सब देख रहा है। दोनों जन्नती पत्तों से अपने जस्मत को ढकने लगते हैं। इसके बाद दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने रब से माफी मांगने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ए आदम, क्या मैंने ना कहा था कि शैतान तेरा और तेरे बीवी का दुश्मन है, और ऐसा ना हो कि जन्नत से निकाल दे फिर तू मुशक्कत में पड़े। जब इन्हें जमीन पर भेजा गया तो अल्लाह ने फरमाया, तुम दोनों मिलकर जन्नत से उतरो, तुम में एक दूसरे का दुश्मन है। इसके बाद हजरत आदम को हिंद में सरंदीब के पहाड़ों पर और हजरत हव्वा जिद्दे में उतारे गए। जमीन पर उतारे जाने के 300 बरस तक हजरत आदम फिक्रे तौबा में हैरान थे, तो अल्लाह ने हजरत आदम को कुछ कलिमे सिखाए और उनकी तौबा कबूल की। मुझे याद है कि वक्ते पैदाइश मैंने सर उठाकर देखा था कि अर्श पर लिखा है, ला इलाहा
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह रब्बुल इज्जत, मैं तुझसे तेरे बंदे खास मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जाहो मर्तबत के तुफैल में और उस करामत के सदक़े में जो उन्हें तेरे दरबार में हासिल है, मग़फ़िरत चाहता हूँ। ये दुआ करनी थी कि हक़ ताला ने उनकी मग़फ़िरत फरमाई और उन दोनों को फरमाया कि तुम सब जन्नत से उतर जाओ। फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से कोई हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत का पैरो हुआ उसे ना कोई अंदेशा ना कुछ गम, और तुम्हें एक वक्त तक जमीन में ठहरना और बरतना है। यानी ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए एक बशारत है कि वो दुनिया में एक मुकर्रर वक्त के लिए भेजे गए हैं। उसके बाद फिर उन्हें जन्नत की तरफ रुजू फरमाना है। और ये जमीन पर भेजा जाना कोई सजा नहीं, बल्कि अल्लाह ने हजरत आदम को जमीन पर अपना खलीफा बनाकर भेजा है। इस वाक़े से मालूम होता है कि मकबूलाने बारगाह के वसीले से दुआ मांगना जायज़ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो हमें अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए और अपने खताओं के लिए मकबूलाने बारगाह के तुफैल मग़फ़िरत मांगनी चाहिए।